हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के 2019 में जो एक सेट पूछा गया है 2019 में क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले आप इसे समझ लें थोड़ा। इस सेट में यानी कि 2019 का सेट 1 है, इसका पेपर कोड ये है आपका 324 EI। समय आपका पेपर का समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है, जो कि 100 नंबर का पेपर है ये। इसमें पहले 15 मिनट जो आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न पत्र में कुल 9 क्वेश्चन है, 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं, ठीक है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, उनके सामने ही लिख रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है और ये प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नया आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है। अपना समय नष्ट मत करना है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, मैं आपको जो करवाऊंगा वो 2019 से लेकर जो पिछले एक साल तक आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2022 या 23 वहाँ तक करेंगे। यदि आपने इन क्वेश्चन पेपर ये सारे के सारे प्रैक्टिस कर लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन 2025 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें उस पेपर में इन क्वेश्चन से बाहर मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन आएगा। उसके लिए आप अपनी बुक पढ़ते रहना, ठीक है। कंप्लीट बुक पढ़ने लेना अपनी क्लास 12 के NCERT, और बाकी जो प्रैक्टिस सेट है ये जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगर मैं इसे पूरे पेपर की वीडियो भी एक साथ डालूंगा जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ इसमें 9 क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। एक एक क्वेश्चन यानी कि जितने भी खंड होंगे उसके एक क्वेश्चन के वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैंने एक साथ ये पूरी वीडियो बनाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो ये पहला, इसमें पहले का क्या देखते हैं। समुच्चय आपका ये लिखा हुआ है 1 2 3, इसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये संबंध है आपका। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक सही है, वो बताना है कौन सा सही है। चलिए इसे करते हैं। आपके पास कोई सेट लिख रहा है, इसे ये मान लिया हमने 1 2 3, इसमें ये एलिमेंट है और ये रिलेशन है आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये आपके इसमें ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है 1 बाई 1 कि ये सहतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या तुच्छ है। तुच्छ बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट को, तो ये तो होने का नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट है, समुच्चय है, उसके यदि प्रत्येक एलिमेंट का खुद से ही स्वयं से ही रिलेशन है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सहतुल्य। उससे ज़्यादा भी रिलेशन हो सकते हैं लेकिन उतनों का तो ज़रूर होना चाहिए। जितने आपके इस सेट में एलिमेंट लिख रहे हैं स्वयं से रिलेशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, स्वयं से ही। जैसे कि ए का ए से होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए। तो मैंने इसमें ये लिख दिया। तो इसमें क्या एक एलिमेंट है आपका, रिलेशन है 1 का 1 से, हाँ है। 2 भी है तो 2 का 2 से है, हाँ है। 3 भी है तो 3 का 3 से है, हाँ है। इसलिए एक्स्ट्रा में लिख रहे हैं। एक्स्ट्रा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तुल्य के लिए, लेकिन ये कंपलसरी है। जितने एलिमेंट सेट में लिख रहे हैं उनका खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। तो इतना तो है इसमें, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये स्वतुल्य तो है, ठीक है। स्वतुल्य तो ये तो है। लेकिन क्या ये सम्मित या संक्रामक? अगर तुमने पहले ही पता कर लिया है कि स्वतुल्य है तो एक ही ऑप्शन इसमें से सही था, बाकी ये गलत हो जाएंगे। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, सम्मित में चेक कर सकते हैं सम्मित है या नहीं है, या क्यों नहीं है। सम्मित होने के लिए यदि ए का बी से रिलेशन होता है तो आपका बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा जो आइडेंटिटी यानी कि जो रिफ्लेक्सिव सहतुल्य है वो उन्हें तो चेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं, वो तो होते ही हैं सम्मित। हम इसे देखते हैं। यदि 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, समुच्चय में नहीं है, उसमें नहीं है, रिलेशन में। तो जब नहीं है तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है, कट गया। संक्रामक है या नहीं ये भी चेक करते हैं। संक्रामक के क्या
संक्रामक या संक्रमक ऐसे बोल देते हैं इसे, किसी कुछ बुक में संक्रामक लिख देते हैं, कुछ बुक में संक्रमक, यानी कि ये ट्रांजिटिव बोलते हैं इसे। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या होती है कंडीशन, यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो हमारा ए का सी से रिलेशन होना चाहिए संक्रामक के लिए, ठीक है। एक कंडीशन और है, उससे और बाद में बता दूंगा किसी दिन, किसी और, यानी कि मैं बता दूं तो अभी क्या है, यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन नहीं है तब ए का सी से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। यदि ऐसा है तब भी हम उसे संक्रामक ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लग रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ इसे देखना है हमें। ए का बी से और बी का सी से है तो ए का सी से भी होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1 का 3 से रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये रिलेशन में नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही है, स्वतुल्य है ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, ये लिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) जो लिखा हुआ ये फलन द्वारा परिभाषित फलन n से n में एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये फलन लिख रहा है y बराबर f(x) बराबर 2x, ये लिखा हुआ है। फलन आपका n से n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो ये चेक करना एक ही है या नहीं। तो एक के लिए कि हम क्या चेक करते हैं, एक के लिए 1 1 के लिए, यानी हम ये चेक करते हैं यदि f(x)1 बराबर f(x)2 है तो इम्प्लाइज करना चाहिए कि x1 बराबर x2 भी होगा। तो ये हमारी एक की कंडीशन है। तो हम सबसे पहले इसे ही देखते हैं, फिर f(x1) बराबर f(x)2 लेकर चलते हैं हम। तो हम इस वाले फंक्शन में x की जगह x1 रखेंगे तो 2x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 बराबर क्या आएगा x2। तो हम ये लेकर चले थे, इफ़ यदि ऐसा है तो ये आ गया तो हम कह सकते हैं अतः फलन f n से n में एक ही फलन है, एक ही है, ठीक है। तो ये आपका एक ही हो गया, यानी 1 1 हो गया। अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम 2 तरीके से सोल्व कर लेते हैं। हम इसमें से कोई एक तरीका देखते हैं पहले फ़िलहाल के लिए। वो तरीका क्या है, हम जो है हमारे पास y बराबर लिखा हुआ था ये f(x) यानी कि 2x, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू y/2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर y के प्रत्येक मान के लिए, y का मान क्या है, नेचुरल नंबर ही है ये, यानी कि जो हमारे पास ये सेट है ये n और ये भी n, पहले वाले जो एलिमेंट है ये हमारे जो हैं ये तो हैं x के मान है ये, और ये तो जो दूसरे वाले हैं ये हैं y के, ठीक है, ये y के हैं। यानी अगर मैं इसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इसमें x इसमें y, ठीक। अब यहाँ पर y का कुछ भी मान ले लें हम, उसका पूर्ण प्रतिबिंब यानी कि डोमेन में होना चाहिए। ये हमारा प्रांत है, डोमेन, और ये हमारा सह प्रांत है, कोडोमेन, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए फॉर एवरी वैल्यू फॉर y के प्रत्येक मान के लिए, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर y एक नेचुरल नंबर है और वो किससे है, सह प्रांत से है। y के प्रत्येक मान के लिए क्या यानी x जो है, x क्या है, y/2, क्या वो बिलोंग्स टू n करेगा, क्या वो बिलोंग्स टू n है, यानी प्रांत में है या नहीं, क्या है ऐसा। y का हम कोई भी मान ले लें, जैसे y का मान लो मैंने 1 ले लिया
तो x का मान आएगा 1/2। क्या वो प्रांत n में है? नहीं है। 1/2 तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती ना, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक मान के लिए ऐसा बराबर नहीं कि x जो भी मान आएगा क्या वो प्रांत में ही होगा, ठीक है, यानी पहले वाले में होगा, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। x है, जैसा कि 1 लिया वही नहीं आया, 2 लेंगे तो आ जाएगा, 2 लेंगे, जैसे y का मान 2 लेंगे तो x का मान 2/2 आएगा, यानी 1 आ जाएगा। 1 तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। 3 लेंगे तो नहीं आएगा। तो ऐसे प्रत्येक मान के लिए नहीं है, प्रत्येक वैल्यू के लिए नहीं है y के, कि y भी कुछ भी ले लें, ये ऐसे समझ लिया। अब थोड़ा ऐसे समझ लो। एक तरीका तो यह है इसे समझने का आच्छादक के लिए। अगर ये ऐसा है तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अतः हम लिख देंगे, अतः फलन f n से n में आच्छादक नहीं है। अब हम इसे आच्छादक को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या करके, ये हमारा सेट है 2 n से n, फलन f था हमारा जो n से n में था, ठीक है। इससे इसमें है, यानी कैसे समझ लीजिए, यहाँ हमने 1 2 3 कुछ भी एलिमेंट ले लिए, 4 ये नेचुरल नंबर के हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब हमारे पास जो फलन था f वो क्या था? 2x था, यही तो fx था हमारा। ये क्या है? y या fx बराबर 2x था ये। अब तुमने क्या करा, x का मान हमने ले लिया यहाँ पर 1, तो 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यानी 1 रखने पर 2 आई, 1 की इमेज क्या बनी? 2 बनी, ठीक। अब तुम रख के चेक कर सकते हो x का मान, अब तुम यहाँ पर 2 रख लो, x का मान 2 रखोगे तो y का मान 4 मिलेगा आपको, 2 दूनी 4, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, ठीक है, 4 रखोगे तो 8 मिलेगा, 8 भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। यानी कि कुछ एलिमेंट यहाँ आप देख पा रहे होंगे छूट गए, जैसे कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, छूट रहे हैं। जबकि आच्छादक होने के लिए आपका सहप्रांत का कोई भी प्रतिबिंब छूटना नहीं चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जब यहाँ नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट की तो नहीं है, कुछ एलिमेंट छूट भी रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये फलन जो है f n से n में आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक ही नंबर का सवाल है, एक नंबर के सवाल में इतना कुछ नहीं करना, कम से कम में लिखना है और करके दिखा देना जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया, निम्न में से समाकलन करना है इसका, ठीक है। f cos स्क्वायर x dx, तो आपको cos 2x का फॉर्मूला याद होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास 1 प्लस cos 2x/2, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, तो ये वाला मान जो है हम यहाँ रखेंगे, 1 प्लस cos 2x/2 dx। अब क्या होगा, ये 1 को दोनों के बटे में लिख देंगे, 2 को, और दोनों के बटे में लिख के अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। इसका 1/2 बाहर आ जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन करना है हमें। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, ये आएगा x/2 प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, sin 2x हो जाएगा, ये तो x नहीं है तो 2x है, तो sin 2x, और बटे में जो x के इंटू में लिखा हुआ है 2 यानी 2, वो चला जाएगा बटे में प्लस c, तो ये आएगा x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, x/2 और sin 2x/4 प्लस c, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब घ आपका ये है, दो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर के परिमाण हमारे पास लिख रहे हैं, इनका जो मापांक है वो लिख दिया है, a डॉट b का मान भी दे रखा था, इनके बीच का कोण निकालना है, ठीक है। इनके बीच का कोण मान लिया हमने थीटा है, तो हमें फॉर्मूला याद है, a डॉट b बराबर क्या होता है? a का मापांक b का मापांक कोस थीटा होता है, ठीक है। यही से ऐसे भी लिख सकते हैं, a b कोस थीटा।
तो हमें दे क्या रखा है, ए का मापांक यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी 1, बी का मापांक यानी बी का मान कितना दे रखा है 2, परिमाण है ये, और हमारे पास ए डॉट बी कितना दे रखा है 1। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। इस फॉर्मूले से हम निकालना चाहें कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मापांक बी का मापांक। तो इसमें मान रखेंगे ए डॉट बी 1 हो गया, ए का मापांक 1 और ये 2, ये आ गया 1/2 आ गया। कोस थीटा 1/2, कोस में आपका 1/2 कौन से कोण का मान होता है, ये होता है कोस 60 डिग्री का, क्योंकि साइन 30 का होता है और कोस 60 का होता है। कोस से कोस हट जाएगा, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई के रूप में लिखना चाहें तो पाई/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई इसके ऑप्शन नहीं थे, कोई नहीं, तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ड क्या है ये अवकल समीकरण लिख रही है आपके पास, तो इसकी घात हमें बतानी क्या है, d²y/dx² प्लस के dy/dx प्लस के साइन dy/dx बराबर 0 की घात। जब भी आपका dy/dx ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे साइन हो कोस हो, इसका एंगल बन गया है, साइन कोस टेन लॉग ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो उस वाले समीकरण की यानी उस अवकल समीकरण की हम घात नहीं बता सकते। उसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, डज नॉट एग्जिस्ट, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसकी हम घात नहीं बता सकते, इसका ऑर्डर बता सकते हैं, बस इसकी कोटि क्या है, लेकिन इसकी घात नहीं बता सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों विकल्प हम पांचों बहुविकल्प प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे क्वेश्चन करेंगे हम उसमें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।